हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 24। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। इन गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which angle B equal to 90 degree if AD equal to 23 centimeter, AB equal to 29 centimeter and DS equal to 5 centimeter, find the radius R of the circle। देखिए यहाँ पे एक सर्कल बना है स्क्वायर के अंदर, आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है ना। ये जो R दे रखा है ये निकालना है। देखो आपको कुछ थिंग दे भी रखी है, जैसे आपको एंगल B दे रखा है, ये दे रखा है आपको 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद AD दे रखा है आपको, AD की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, AD दे रखा है 23, है ना। यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। AB आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 29 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद DS दे रखा है, DS जैसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सिर्फ दे रखी है, कितनी आपको, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इनकी हेल्प से आपको ये रेडियस निकालनी है, ठीक है। चलो तो देखो अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री आपको स्टार्टिंग में बोल रखा था, यहाँ पे क्या 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, उसके बाद हमको मालूम है कि जो रेडियस होती है वो, है ना, ये क्या एज अ टेंजेंट है ना, सर्कल को टच करती हुई जा रही है। तो रेडियस जो होती है टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो दोनों तरफ 90 डिग्री का बनाएगी, तो ऑब्वियस बात है कि ये भी 90 का होगा ना, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90 ही होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हम क्या इस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखो यहाँ पे हमको तो एक चीज़ तो दे रखी है कि एंगल B इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल, है ना, इसको लिख सकते हैं OQB, OQB भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और OPB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो दो एंगल से भी हो ही जाता है, मान लिएगा 2 90 है तो ऑब्वियस बात है नेक्स्ट वाला भी 90 होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के एंगल है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सो OQSP, S नहीं है, B है, OQBP, ये क्या है हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा, है ना, क्योंकि देखो सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। और ये क्या रेडियस दे रखी है जो कि आपस में इक्वल होती है ना। रेडियस क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। OQ इक्वल टू OR, है ना, OQ इक्वल टू OR जो कि क्या है, रेडियस है, तो रेडियस इक्वल होती है। तो OQBP क्या बन जाएगा, इज अ स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। 90 डिग्री के हो गए, ये हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल दे रखी है, तो ये हमारा OQBP क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर में हमको मालूम है, स्क्वायर में सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये R है, ये R है, तो ये भी तो R ही होगा, है ना, ये भी R होगा, क्लियर है ना। अगर हम क्या कर लेते हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ये QB की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो वही हमारी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चाहो तो पहले लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OQ इक्वल टू OP इक्वल टू BQ इक्वल टू PB, है ना। ये चारों साइडें क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है। अब देखिए जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दे रखा है DS दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, तो क्या DR भी 5 का हो जाएगा, है ना। DS अगर 5 का है तो DR भी तो 5 का ही होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ रखा है जो टेंजेंट होती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट D है, D से DS और DR क्या टेंजेंट बन रही है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि DS इक्वल टू DR, इक्वल है, टेंजेंट है, तो ये कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब अगर ये 5 मिल गया, ये हमको 5 मिल गया, तो ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको टोटल दे रखा है 23। तो हम क्या करें, AD में से इस DR को माइनस कर दें 5 को, तो ये AR निकल जाएगा हमारा, यानी कि हमारे पास AR कितना हो जाएगा, AR इक्वल टू 23 में से हम क्या करें, 5 को माइनस कर दें। तो देखो 23 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा, 18 बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो AR की वैल्यू है वो कितनी निकल रही है हमारी, 18 निकल गई, ठीक है। अब हमको करना है, देखो ये 18 दे रखा है, तो ये AQ भी तो 18 हो जाएगी ना, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट है ना। AQ और AR ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी टेंजेंट है हमारी, ठीक है। अब ये 18 दे रखा है, अब टोटल हमको दे रखा था 29, तो BQ क्या निकाल सकते हैं हम, है ना। हम क्या करेंगे, 29 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे,
हमको निकालना है बी क्यू, यानी कि आर यही रहेगा हमारा। हम क्या करेंगे 29 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 18 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करिए, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1, 2 में से गया 1, यानी बी क्यू हमारा कितना निकल रहा है ना 11 सेंटीमीटर, यानी आर हमारा कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी रेडियस आएगी ना सर्कल की वो आ जाएगी आपकी 11 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, ठीक है। यानी कि जो रेडियस, क्योंकि ये सारी साइडें क्या बराबर थी, इसको हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो रेडियस आपकी मिल जाती है 11 सेंटीमीटर और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्लियर है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।